और रामनाथ कोविंद थे, उन्हें राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन साथ साथ ये औकात दिखा दी। जैसे मंत्री पहुंचे तो मंत्री को धुलवाया गया। दलित लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से किया जाता है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, वोट बैंक के लिए करते हैं इस्तेमाल। अगर वोट आएंगे तो इनके हम ये हमारे हम इनके। नमस्कार, नवराज्य में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां जो एक धरना है वो किया जा रहा है। वो एक शख्स को लेकर है, एक लड़के को लेकर है जो अपने जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहा था और उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, जो वो लड़का है वो दलित समाज से आता है और जो वाक्य है वो करीब 7 तारीख का था और अभी तक ना प्रशासन के कानों पर जू रेंगी है, ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है। अब इस पर लोग जो एकत्रित हुए हैं उनसे राय जान लेते हैं कि क्यों आखिर उनका जो गुस्सा है वो फूटता जा रहा है और वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्यों आज यहाँ पर एक बार आपको धरना करना पड़ रहा है, जब एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये तो पहली प्राथमिकता है हमें न्याय दिलाना। देखिए, न्याय नहीं मिला है तभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये कोई पहला कांड नहीं है, पहला केस नहीं है। दलित लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से किया जाता है। घोड़ी नहीं चढ़ने जाती, मूंछ रखने पर दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से छिपी नहीं है, किसी से भी नहीं छिपी है। लेकिन एक कुंठित मानसिकता के लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आखिर जब वो बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा था तो जन्मदिन मनाने के लिए उसे कौन मना कर सकता है? डीजे बज रहा था, अगर डीजे से आपत्ति थी उसको बंद करवाया जा सकता था, लेकिन पूरे परिवार को पीटना और पीट पीट कर मार देना और फिर एफआई होना, एफआईआर में लिखा जाता है कि अनजान लोग, कोई मतलब किसी का नाम नहीं लिखा जाता, जबकि वीडियो है और पुलिस वाले पीट रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, फिर एफआईआर में भी क्या किया जाता है। तो ये सब सोची समझी राजनीति है। सर, भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या ये दलित होना की वजह से भेदभाव हो रहा है, आपका ये कहना है? बिल्कुल, ये सब दलित होने की वजह से इनको गुलाम चाहिए। जो परसों पहले 5000 साल पहले गुलाम होते थे, इन्हें वो गुलाम चाहिए, सामंती वाली राज चाहिए इनको। ये फिर से वही सिस्टम लाना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ ऐसा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये जो न्याय तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है, हमारे लिए न्याय के आधार पर ही चलता है और बाबा से आपके दिए हुए जो हमारे सिद्धांत हैं उन पर सभी का जीवन चलता है भारत के अंदर। उसके बावजूद एक दलित बच्चे के साथ में ऐसी अमानवीय घटना होती है। ऐसा है, पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। ये बीजेपी सरकार जैसा आई है, 11 साल हो गए, इस सरकार में दलितों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। दलित की कोई सम्मान नहीं है इस देश में बीजेपी के साथ में। तो क्या वोट बैंक के लिए ही आपको इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, वोट बैंक के लिए करते हैं इस्तेमाल। अगर वोट आएंगे तो इनके हम ये हमारे हम इनके। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, भाई आप हमारे हो। सब वोट के बाद सब अलग होता। तो सर, ये भी देखा गया कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो दलितों की हितैषी मानी जाती थी, उन्होंने भी ब्राह्मणों को वोट अपना टिकट भी बांटा। देखिए, बहुत सारे हिंदू संगठन है, बहुत सारे हिंदू संगठन है, लेकिन जब वोट की बातें आती है तो हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट की बात नहीं होती, वोट की बात करते, जब उनका मतलब निकल जाता है उसके बाद दलित हो जाते हैं। क्या अगर जिन लोगों ने एक ठेकेदारी ले रखी है कि हिंदू 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 का जो नारा है, तो क्या वाल्मीकि समाज को हिंदू नहीं मानते? या जो लोग दलित है और भी जिसमें जाति आती है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए? लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, और इन्हीं लोगों के इशारे पे शायद ऐसा कुछ हुआ भी हो। आप यहाँ पर आज आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, जबकि न्याय तो हमारे देश में पहली प्राथमिकता है। ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनिट का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। यदि आपने न्याय की बात की है, यदि हमारे देश में न्याय की व्यवस्था अगर हमारे लिए ठीक होती, मजदूरों के लिए ठीक होती, दलितों के लिए ठीक होती, तो हाथरस हत्याकांड ना होता, जो दिल्ली में लड़की के साथ हुआ वो ना होता, जो अभी हिसार में हुआ वो ना होता। तो ये जो कानून की व्यवस्था है, ये सब बड़े लोगों के लिए है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है आज भी। लेकिन बाबा साहब ने तो कभी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सबको एक पल्ले में ही रखा। और अब जो ऐसी चीजें होती हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई क्या? बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब ने साफ साफ संविधान में ये लिखकर ये भी कहा
कि संविधान अंततः सही साबित होगा यदि उसका पालन करने वाले लोग सही होंगे, और कोई भी संविधान गलत साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग, उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे। ये भी कहा है बाबा साहब ने। तो अभी आपकी क्या मांग है और क्यों इसके बाद में क्या स्टेप होने वाला है अगर आपकी मांगों को नहीं इख्तियार किया जाता? ये हम लोग आज जंतर मंतर पे आए क्योंकि ये 7 तारीख का मामला था, 7 जुलाई का। 7 जुलाई को किस तरीके से पुलिस वालों ने परिवार की पिटाई की है, महिलाओं की पिटाई की है, घरों में घुसे हैं, वो सब ने आपने देखा है। मैंने भी सोशल मीडिया पे चलाया जिसको मिलियन में व्यूज आए और लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा है। वो सब चीजें हमने अपने आप देखी है और इस तरीके से उसके बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। हम ये नहीं कहते कि एफआईआर दर्ज, जो भी दोषी होता कम से कम एफआईआर तो होती दर्ज। यदि वहाँ का कानून व्यवस्था सही होती, यदि सरकार चाहती तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं आता। वहीं के वहीं एफआईआर दर्ज करके जो दोषी है उनको खिलाफ एफआईआर कर लेती, उनको सस्पेंड कर देती और सारी चीजें ठीक हो सकती थी। आज यहाँ पर हमें नहीं आना पड़ता। हमने जब देखा कि मामला नहीं सुलझ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, तब हमने 19 तारीख की कॉल दी और समाज को इकट्ठा करने के लिए जनता तंत्र पे आना पड़ा हमको। दलित इस मामले पर न्याय लेते हैं, दलित से हम न्याय मांगते हैं और पुलिस के खिलाफ जब हमारे सामने पूरी सरकार खड़ी हो और पूरी सरकार क्या निष्पक्ष जांच करके हमें जो है उस केस के बचाएगी, उल्टा हमें फंसाएगी, उल्टा हमारे ऊपर पहले ही हो चुकी है और वो दोबारा भी उस एफआईआर के अंदर हमें दोषी साबित करके वो जेल डालने का हमें करेंगे। प्रधानमंत्री तो संविधान को चूमने लग गए, बाबा साहब को मानने वाले, आप कह रहे हो उन्हीं की सरकार में ये सारी वो इसलिए चूमने लग गए अब कि वो 400 पार की बात कर रहे थे और पार वो 250 भी नहीं हुए और आने वाले समय के अंदर हम उनको 2.5 पार नहीं होने देंगे। हम लोग इस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि अत्याचार इस भाजपा सरकार के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं। पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी बढ़ रही है, पूरे देश के अंदर लोगों को पीटा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर, बारात चढ़ाने पर, बारातों के अंदर लड़कियों के बारात टेंट बैग लगाई जा रही है और आज डीजे मतलब साउंड बजाने पर दलितों की मौत की जा रही है, जन्मदिन मनाने पर बच्चों को मारा जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर अब समय भाजपा को उखाड़ फेंकने का। लेकिन वो तो कहते हैं राष्ट्रपति तक हमने दे दिया है, उसी समाज से, आदिवासी समाज से, हमको अच्छा काम कर रहे हैं सब। हाँ ये बिल्कुल है, वो राष्ट्रपति पहले भी रबर स्टैम्प थे और आज दलित भी रबर स्टैम्प है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, उन्हें राष्ट्रपति तो बनाया लेकिन साथ साथ ये औकात दिखा दी, जैसे मंत्री पहुंचे तो मंत्री को धुलवाया गया। तो बता भी देते साथ साथ कि राष्ट्रपति बना दिया है लेकिन आपको अपनी औकात नहीं बोलनी है, तो औकात हमें दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है, ऐसे तो उन्होंने सीजे बना दी गए, सीजे भी दलित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पिटाई बंद हो गई है। आज भी बड़े पैमाने पर दलितों की पिटाई, दलितों को घोड़ी चढ़ने से, दलितों को मकान बनाने से, दलितों को भैंस रखने पर, दलितों को डीजे बजाने से, दलितों जन्मदिन मनाने से हमें पीटा जा रहा है। वो तो कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ गई ये सारी चीजें, अब हिंदुओं में आ जाइए आप इन्हीं में बढ़ जाते हो, उसके बाद काम खराब हो जाता है। आप ये देखिए, हिंदू में आ जाओ, अब अगर उनकी परिभाषा देखते हैं, हिंदू एक हो जाओ, ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है, ये दलित कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है। यहाँ पर एक भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कोई भी आरएसएस का संगठन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहाँ गए वो हिंदू के लोग, वो हिंदू चलाने वाले लोग? जब अभी हाथरस कांड हुआ या अभी नांगल कांड हुआ या अभी हिसार कांड हुआ, इसके अंदर एक भी हिंदू संगठन दिखाई नहीं दिया, इसके अंदर एक भी आरएसएस संगठन दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ हमारे बीच में आते हैं कि किस प्रकार से इनके आंदोलन कुचलने का काम करे। वो कुचलते हमारे आंदोलन को, जैसे हिसार वाले कांड के अंदर उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करवा दी ताकि ये लोग बड़े पैमाने पर जागृत ना हो जाए, ये लोग बड़े पैमाने पर जो है इकट्ठा ना हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को रोकने का काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता है हिंदू की लड़ाई भाजपा लड़ रही है कि सब हिंदू एक हो जाएं, किसी और से दिक्कत है हमें? आप कहाँ वो ये बात बोल रहे कि हिंदू एक हो जाओ, वो सिर्फ हमें वोट के नाम पर, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, अभी आपने देखा बिहार में इलेक्शन है, राम भद्राचार्य और वो क्या नाम उनका, वो जो पर्ची निकालते बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ हिंदुओं की सभा कर रहे हैं, हिंदू महासभा है भाई, हिंदू का बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और लेकिन बिहार के अंदर ही वहां पर दलितों को पीटा जा रहा है, वहां पर जो है हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर सबको पीटा जा रहा है। और बड़े पैमाने पर सिर्फ वोट के लिए हम लोग हिंदू हैं, सिर्फ वोट जब पड़ेगा तो हिंदू की बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे अपनी जाति में जाओ, उसके बाद कहेंगे अपनी जाति में जाओ। सर आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस बच्चे की बात हो रही है? सर हमारे जो है हांसी हिसार में हरियाणा में गणेश वाल्मीकि जी की पुलिस द्वारा जो मीडिया में आ रहा है, दिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पिटाई की गई, उनकी हत्या हो गई है। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथियों, मेरा नाम राजेश गांधी, एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनके न्याय के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, मेरी पूरी टीम मेरे साथ आई है। तो
तो कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं और क्या था पूरा मामला जो आज यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर मामला ये है कि उनको वहाँ पर काफी चोटें आई है, परिवार के लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और एफआईआर जो लॉन्च है वो बड़ी मुश्किल से हो पाई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है ना जी, सीबीआई जांच की मांग है हमारी, सीबीआई की जांच होनी चाहिए उसमें, क्योंकि पुलिस की जांच में कभी भी पुलिस को नहीं सही तरीके से करके क्लीन चिट दे देती है हमेशा। ये भी खबरें आ रही थी कि उनके परिवार के साथ भी बदसलूकी की गई है। आज बहुत बदसलूकी की गई, बहुत बदतमीजी की गई है। सबसे बड़ी बात है वाल्मीकि समाज को हमेशा कमतर आंक करके ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन सरकार तो कहती है कि अब दलितों के हित की बात होने लगी है और मंच से भी ऐसे बयानबाजी की जाती है। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ भी है धरातल पर? सर यदि सरकार सही होती ना तो इतने प्रलोभन ना होते कि नौकरी दे देंगे सरकारी, 1 करोड़ रुपए दे देंगे, ये सब चीजें नहीं होती। अगर हो रही है कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है इसमें। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बच्चे के साथ जो कृत्य हुआ है वो कहीं ना कहीं अमानवीय है और जो उसको नकारा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका दलित होना एक अभिशाप बन के उसके सामने आया है। ये लोग अभी भी ये चाहते हैं कि जैसे पहले हजारों सालों से चलता हुआ आया था वैसे ही अभी भी दलितों के साथ में वो व्यवहार किया जाए। लेकिन आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।